इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद एवं विराम चिन्ह। तो वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं। नंबर फर्स्ट है सार्थकता, सेकंड है योग्यता, थर्ड है आकांक्षा, फोर है निकटता, फिफ्थ पदक्रम, सिक्स अन्वय। तो फर्स्ट है सार्थकता। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही अर्थ प्रयोग किया जाता है। सेकंड है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यों में या शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई, यह वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है बल्कि पी जाती है। थर्ड है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में ही पूरा होना चाहिए, इसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पत्र लिखता है। फोर है निकटता। बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोलें या लिखे हुए शब्द आपस वाक्य नहीं बनते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। फिफ्थ है पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात होती चांदनी, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित न होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे। इसे इस प्रकार होना चाहिए, चांदनी रात सुहानी होती है। सिक्स है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता मेल। वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं या कहा जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्य में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य हैं। इनके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता वाक्य का विस्तार परिश्रम करने वाला है। विधेय प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं जिनका विभाजन हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। फर्स्ट है आधार के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। फर्स्ट विधानवाचक असर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। बी है निषेधवाचक या निगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। सी है आज्ञावाचक या इम्परेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा प्रार्थना उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। डी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, राम कहाँ या रमेश कहाँ जाएगा। ई इच्छावाचक
इलेरेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। एफ है संदेहवाचक सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, वह आ रहा है होगा, पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। जी विस्मयवाचक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक सब वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। एच संकेतवाचक कंडीशनल सेंटेंस जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। सेकेंड है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्न की 3 भेद होते हैं। ए सरल वाक्य, साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया करता है, किया, करेगा आदि होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। बी संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। सी मिश्रित या मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो कि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक एवं मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रिया होती हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। वाक्य विग्रह एनालिसिस वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य यानी 2 सरल वाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर 2 अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। सरल वाक्य बराबर 1 उद्देश्य प्लस 1 विधेय होगा। संयुक्त वाक्य में एक सरल वाक्य प्लस दूसरा सरल वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब पढ़ेंगे उपवाक्य नेक्स्ट वीडियो में।